प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपका इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये क्लास आपका महत्वपूर्ण क्लास होगी। मैथ का दो प्रश्न हमने लाए हैं आपके एग्जाम के लिए और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा, तो आप लोगों ने इस प्रश्न को एक बार लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है उसके ऊपर हमने दो प्रश्न आपके लिए लाए हैं और ये दो प्रश्न आपने देख लेते हो तो प्रतिस्थापन विधि का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा तब। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 7x माइनस 15y बराबर 2 और इसका दूसरा समीकरण x प्लस 2y बराबर 3। दो समीकरण दिया गया। उसी रूप में आपका दूसरा क्वेश्चन दिया x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए और बोल दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो सबसे पहले आपको प्रश्न को क्या करना है, समीकरण मान लेना है। इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। इस तरह से क्या कीजिएगा, पहले आपने समीकरण मानना सीखिएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान क्या दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि आप चलना कैसे है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको लिखना है स्टेटमेंट कि समीकरण जिससे चलोगे उसको लिख देना, समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से। क्यों? जो आपको इजी लगे प्यारे बच्चों उससे आपको चलना है। तो अगर आपको इजी 2 लग रहा है तो समीकरण 2 से चलिए। समीकरण किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 है आपका x प्लस 2y बराबर में 3। क्या है? x प्लस 2y बराबर 3। अब आपको क्या करना है, यहां पे चाहे तो x वाला को राइट साइड ले जाइए या तो y वाला को राइट साइड ले जाइए। आपको जिसको इच्छा करता उसको लेके चले जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहां लेने की बात नहीं है। तो हमको यहां पे करना है प्यारे बच्चों, x बराबर क्या करते हैं, हमने x को लेफ्ट में ही रखते हैं और y वाला को राइट में ले जाएंगे। तो यहाँ पे y प्लस में है तो राइट में जाएगा तो कोचिंग होगा माइनस में होगा। तो 3 माइनस में क्या होगा, 3 माइनस प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस 2y। अब आपको क्या करना है, अब x का मान, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में। अब x का मान हमने कहां रखेंगे, अब x का मान को हमने समीकरण 1 में ले जाकर के रख देंगे। समीकरण 1 है आपका, क्या देखिएगा, समीकरण 1 है आपका 7x माइनस 15y बराबर में है आपका 2। 7x माइनस 15y बराबर में 2। अब x का मान को ध्यान पूर्वक रखना है। x का मान कितना है, 3 माइनस 2y है। तो 7 इंटू, यहां पे लिखेंगे x की जगह पे 3 माइनस 2y और माइनस में 15y बराबर में क्या, 2। अब आपको क्या करना है, भीरी का गुना भीरी से कर देना है और दूर का गुना आपको दूर से कर देना है। तो भीरी का गुना भीरी से होगी तो क्या होगा, 21 और दूर का गुना दूर से होगा तो क्या होगा, 7 दूनी 14y। यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, माइनस 15y बराबर में 2। अब आपको क्या करना है, सेम कास्ट ये दोनों है ना, ये दोनों का कास्ट सेम है तो आपस में जुट जाएंगे और घट जाएंगे, पता है ना। तो यहाँ पे लिखोगे 21 माइनस में 14 और 15 को जोड़ोगे तो माइनस में 29y आएगा, माइनस 29y बराबर में 2। अब आपको यहां पे क्या करना है, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए माइनस 29y बराबर 2 होगा। अब लेफ्ट में 21 प्लस में राइट में जाएगी तो कोचिंग होगा माइनस में 21 हो जाएगा। तो माइनस 29y बराबर में क्या होगा, 21 में से 2 जाएगा माइनस 19 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 19। माइनस से माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हो जाएगी क्या, 29y बराबर में क्या बचेगा, 29y बराबर में बच जाएगा यहाँ पे 19। अब आपको क्या करना है, इसलिए क्या लिखना आपको, y बराबर 19 बटा में क्या होगा, 19 बटा में 29। ये आपका किसका मान चलाया, ये आपका y का मान चलाया, 19 बटा 29। अब y का मान आपने क्या कीजिए, समीकरण 1 या तो समीकरण 2, जिसमें इच्छा आपको उसमें y का मान को रख देना है। तो जो आपको इजी लगे उसमें y का मान को रख देना। तो यहां पे लिख देंगे, अब क्या लिखोगे, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है आपका x प्लस 2y बराबर में 3 है, x प्लस 2y बराबर में 3 है। तो y का मान कितना, 19 बटे 29 है। तो यहाँ पे रख देना x प्लस
2 गुने 19 बटे क्या रखोगे, 19 बटे 29 बराबर में क्या होगा, बराबर में 3। अब आपको यहाँ पे लिखना x प्लस 19 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 19 दूनी के 38 बटा में 29 बराबर में क्या, 3। अब यहाँ पे x बराबर लिखना है 3 माइनस में, लेफ्ट में प्लस में राइट में जाएगी तो माइनस में, 38 बटा क्या हो जाएगा आपका, 38 बटा 29। अब यहाँ पे x बराबर क्या करना, 29 का एलसीएम करेंगे, 29 का जब हमने एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 87 माइनस में 38। अब x बराबर में हो जाएगा आपका 87 में से 38 जाएगा तो 49 बटा में क्या होगा आपका 29। तो ये आपका x का मान हो गया और ये आपका y का मान हो गया। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो x बराबर में क्या, 49 बटा 29 और y बराबर में क्या, y बराबर में आ गया आपका 19 बटा 29। यही आपका क्या है राइट आंसर। x बराबर आ गया 49 बटा 29, y बराबर 19 बटा 29। तो ये प्रतिस्थापन विधि का रूल था। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या मानना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। अब आपको समीकरण 1 या 2 मानने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, जिससे आपको इच्छा उससे सॉल्यूशन कर दीजिए। समीकरण 1 से चलते हैं। किससे चलते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस y बराबर में आपका 14 है ना। तो इसको राइट में लेके चले जाइए या तो इसको राइट में लेके चले, जिसको इच्छा आपको उसको लेके चले जाना है, लेकिन कोई एगो के ले जाना है, कोई एगो के लेके जाना है। तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर 14 माइनस में y, हमने y को लेके जाते हैं। तो y लेफ्ट में प्लस में राइट में जाएगी तो माइनस में होगा, आपको पता है। अब लिखेंगे, अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर आपको ध्यान देना। समीकरण 2 है आपका x माइनस y बराबर में 4। तब x का मान रखोगे ना, तो x का मान कितना, 14 माइनस y है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 माइनस y और माइनस में क्या, y बराबर में क्या, 4। अब यहाँ पे 14 माइनस माइनस प्लस में क्या होगा, 2y बराबर में 4 माइनस 2y बराबर में 4, लेफ्ट में प्लस में 14 राइट में जाएगी तो माइनस में, है ना, 4 माइनस 14। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2y बराबर में माइनस 10, 14 में से 4 जाएगा माइनस 10, इसलिए माइनस से माइनस खत्म, इसलिए y बराबर क्या हो गया आपका 10 बटा में 2, ये कटेगा 5 मरतबे, तो y का मान क्या आ गया, y बराबर आ गया 5। अब y का मान आपने क्या कीजिए, समीकरण 1 या तो 2 में रख दीजिए, जिसमें आपको इच्छा उसमें रख दीजिए, y का मान आपका चला आएगा x का मान। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, 2 में रखने पर आपको ध्यान देना है, y का मान किस में रखिएगा, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या आपका, x माइनस y बराबर में आपका 4 है। आपको ध्यान देना, x माइनस y का मान कितना है, 5 है, कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, x माइनस 5 बराबर में 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4, लेफ्ट में माइनस में राइट में जाएगा तो प्लस में, 4 प्लस में क्या, 4 प्लस में आपको ले लेना है, यहाँ पे ये आपका 4 है, यहाँ को प्लस का साइन होगी, चलिए 4 प्लस में हो जाएगा 5, तो x बराबर में होगा 5 और 4 कितना, 9, x बराबर 9 आ गया, y बराबर में कितना आ गया था, y बराबर में आपका 5 आ गया था। तो प्यारे बच्चों, यही आपका प्रतिस्थापन विधि का रूल है। ये दोनों प्रश्न आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट जरूर कीजिएगा, ये क्लास आपको कैसा लगा, अगला किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।